आज मैं आपको पार्ट 15 पढ़ाऊंगी। संघर्ष की शुरुआत। अंधेरी रात और कड़ाके की ठंड। दक्षिण अफ्रीका में सुनसान रेलवे स्टेशन पर एक यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। यह यात्री और कोई नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी जी इंग्लैंड से वकालत पास करके राजकोट वापस आ गए थे। उन्हीं दिनों इन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका बुलाया। वे इसी काम के लिए जोहान्सबर्ग जा रहे थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजी सरकार के अधीन था। वे अन्य लोगों को नीचा और हीन समझते थे। अंग्रेज काले गोरे का भेद करते थे। जिस रास्ते से गोरे अंग्रेज जाते थे वहां से काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। स्कूल, अस्पताल, बाजार सभी जगह रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। काले या अश्वेत लोग मानो अछूत थे। श्वेत लोग उनकी छाया से भी घृणा करते थे। वे बात बात पर अश्वेतों का अपमान करते थे। गाड़ी आने पर गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सवार हो गए। रात के 9 बजे गाड़ी नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंची। वहाँ एक अंग्रेज भी उसी डिब्बे में चढ़ा। उसने गांधी जी को घूर कर देखा। एक तो अश्वेत, ऊपर से प्रथम श्रेणी में यात्रा, ये हिम्मत, गोरों के अधिकार पर हमला। वो लाल पीला होता हुआ बाहर गया और तुरंत 2 अधिकारियों को साथ लेकर लौटा। अधिकारी भी ये दृश्य देखकर भौचक्के रह गए। फिर गांधी जी से बोले, चलो खड़े हो जाओ और यहाँ से पीछे वाले साधारण डिब्बे में जाकर बैठो। लेकिन मेरे पास तो प्रथम श्रेणी का टिकट है, गांधी जी ने जवाब दिया। तो क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि पीछे के डिब्बे में जाकर बैठो, अधिकारी जोर से बोला। वास्तव में ना तो गांधी जी को पता था और ना ही अधिकारी ने बताया कि नियम ये है कि अश्वेत लोग श्वेत लोगों के डिब्बे में उनके साथ यात्रा नहीं कर सकते। अब गांधी जी ये बात समझ गए थे और उन्होंने इस अन्यायपूर्ण बात को मानने से इनकार कर दिया। वे बोले, देखिए, मैंने प्रथम श्रेणी का किराया दिया है और इसलिए अधिकार है कि मैं यहाँ बैठ सकूँ। नहीं, तुम्हें इस डिब्बे से जाना होगा। जाते हो या नहीं? क्या पुलिस से धक्के लगवा कर बाहर निकलवाऊँ? अधिकारी चीखते हुए बोला, बेशक बुला लीजिए, मैं नहीं उतरूंगा। गांधी जी ने विनम्रता से कहा। कुछ देर में पुलिस आई और गांधी जी को धक्के मारकर सामान सहित डिब्बे से बाहर निकाल दिया। इस अपमानजनक घटना से गांधी जी सन्न रह गए। उन्होंने ना तो अपना सामान उठाया और ना ही ओवरकोट। वे प्रतीक्षालय में ठंड से कांपते हुए रात भर सोचते रहे। चिंता की बात तो ये थी कि उस काम का क्या होगा जिसके लिए वे दक्षिण अफ्रीका आए थे। किंतु अपमान क्या चुपचाप पी जाना चाहिए? क्या उन्हें इसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करना चाहिए? ऐसे ही सैकड़ों सवाल उनके मन में उठने लगे। यह अनुभव उनके लिए बहुत कड़वा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे दक्षिण अफ्रीका नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े वे हर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इस संकल्प के साथ उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। वहाँ से गांधी जी चार्ल्स टाउन पहुंचे, जहाँ से उन्हें जोहान्सबर्ग घोड़ागाड़ी से जाना था। उनके पास कोच का प्रथम श्रेणी का टिकट था। पहले तो कोच के मालिक ने टिकट रद्द होने का बहाना किया। वास्तव में वह कोच में एक अश्वेत को गोरे लोगों के साथ नहीं बैठाना चाहता था, लेकिन काफ़ी कहासुनी के बाद वह गांधी जी को ले जाने के लिए राजी हो गया। साथ ही उसने कहा, ओ बैरिस्टर कुली, तुम अंग्रेज़ों के साथ अंदर नहीं बैठ सकते। टिकट हो या ना हो, तुम्हें बाहर कोच के पायदान पर बैठना होगा। वह बेहद अपमानजनक था, लेकिन उन्हें यात्रा करनी थी, इसलिए उन्होंने ये कड़वा घूंट पी लिया। मार्ग में कोच के मालिक ने गांधी जी का अपमान किया, यहाँ तक कि उनसे मारपीट तक की। कोच में बैठे यात्रियों से ये देखा नहीं गया। उनके विरोध और गांधी जी की दृढ़ता के सामने कोच का मालिक हार गया। यहाँ से हुई गांधी जी के संघर्ष की शुरुआत। अन्याय के विरोध, रंग भेद के विरोध, छुआछूत के विरोध। इस संघर्ष में गांधी जी को बहुत विरोध और कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, यहाँ तक कि अंत में 30 जनवरी 1948 को अपने प्राण भी गंवाने पड़े। गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने संघर्ष के लिए अहिंसा का मार्ग चुना। उनका ये प्रयोग पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। आज भी पूरी दुनिया इसलिए याद करती है कि उन्होंने संघर्ष का एक नया मार्ग बतलाया। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ उन्होंने अपने देश में फैली ऊंच नीच, जात पात तथा छुआछूत जैसी कुरीतियों का भी विरोध किया। दुर्भाग्य से ये समस्या आज भी समाप्त नहीं हुई है। हमें इसे मिटाने के लिए आगे आना होगा और गांधी जी के समतामूलक समाज के सपने को पूरा करना होगा।